वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिङ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति श्रीकृष्णाष्टकम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महता एकं शास्त्रम् देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि करमापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी
परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक का पाठ करूंगा। सांख्य योग श्री भगवान वाच के अंतर्गत ये 20वां श्लोक है। ये श्लोक इस प्रकार है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान जी आत्मा के बारे में बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा न तो किसी काल में भी जन्मता है और न ही मरता है और न ही यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। भगवान ने कहा है हन्य माने शरीरे, मतलब शरीर के मारे जाने पर। हन्य मतलब मारना, हन्य माने मतलब मारे जाने पर, शरीरे इस शरीर के मारे जाने पर। अब मैं आपको इसका जो शाब्दिक अर्थ बता दिया, अब मैं थोड़ा सा एक व्यावहारिक ज्ञान की बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। अगर जैसे हम लोग अपने घरों में बचपन में गर्मी की छुट्टियों में छोटी छोटी कहानियाँ सुनते रहते थे, तो उन कहानियों में कभी कभी ऐसा रहता था कि जो हमारे पूर्वज हैं हमारे लिए काफ़ी खजाना छोड़ के गए हैं। तो उन खजानों की खुदाई होती थी तो खजाने मिलते थे, तो जो लोग गरीब होते थे वो अमीर हो जाते थे। कैसे अमीर होते थे कि अचानक से उनको हजारों वर्षों पुराना एक अशर्फी मिल गया, हजारों वर्षों पुराना एक सोना मिल गया। तो मैं हजारों वर्षों पुराना बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत दादा परदादे, जैसे मान लीजिए मेरे दादा 100 साल जीवित रहे हों, मेरे परदादा 100 साल जीवित रहे हों, उनके पिताजी 100 साल जीवित रहे हों, तो अगर 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी पहले की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर आए हैं तो किसी न किसी की पीढ़ी है हम लोग, तो हम लोग अगर 10-15 पीढ़ी की बात करेंगे तो 1000 साल तो हो ही जाएगा। 10 पीढ़ियों में अगर एवरेज एज 100 साल भी ले लेंगे या 15 पीढ़ी में भी ले लें, 60 साल 70 साल का एज भी ले लें, तो 1000 साल हो जाएगा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि 1000 साल पुराना आपको सोना मिल गया तो आपको कितनी खुशी होगी। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग जब कहानी पढ़ते थे तो हम लोग कल्पना करने लगते थे कि काश हमको वो 1000 साल पुराना सोना मिल जाए, तो हम अभी गरीब हैं, अचानक से हम अमीर हो जाएंगे। तो जस्ट इस फीलिंग को समझने की कोशिश करिए कि भगवान बोल रहे हैं कि आपको 1000 साल पुराना सोना मिल जाएगा। तो भगवान यहाँ पे 2 वर्ड यूज कर रहे हैं, एक पुराना यूज कर रहे हैं, एक सोना यूज कर रहे हैं। तो सोना कितना भी पुराना हो वो तो सोना ही रहेगा। इसीलिए इन धातुओं का बहुत ही विशेष महत्व है। ये धातु इतने महंगे क्यों हैं? क्योंकि एक समय गुजर जाएगा, एक समय गुजर जाने के बाद भी ये धातु अपने मूल रूप में ही रहेंगे। जो सोना औरम है, एयू है, वो औरम ही रहेगा। उसमें एक औरा है उसका। सोना एक धातु है जो हजारों साल पुरानी होकर भी एक नई धातु के रूप में ही रहेगी, नई ही रहेगी, पुरानी होकर भी नई रहेगी एकदम से। और अचानक से अगर आपको मिल जाए तो आप कैसे महसूस करेंगे? धनवान महसूस करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा और पहले चलते हैं। हम अभी ये एक सोने का एग्जाम्पल देके आपको समझाए और हमने 1000 साल पुराना बात कहा। हीरा बनने का जो प्रोसेस होता है, जो कोयले की खदान रहती है, उसमें ऐसा माना था कि हजारों वर्षों से जब कार्बन का रिएक्शन होता है और बहुत ही ज़्यादा उसमें कार्बनिक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पे जब कार्बन सब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जब अप्लाई होता है तो कार्बन क्या होता है? हीरे में कन्वर्ट हो जाता है।
तो एक प्रोसेस से होते खूब ढेर सारा दबाव सहते कार्बन क्या होता है, हीरे में तब्दील हो जाता है। तो जब कार्बन हीरा बन गया तो मैं उसका उम्र बता देता हूँ। अगर 1 लाख वर्ष पुराना हीरा है, अब कोहिनूर कितने लाख वर्ष पुराना किसी को थोड़े पता है। तो कार्बन डेटिंग होगी तो पता चलेगा कि ये पत्थर तो 50,000 साल पुराना है, या 1 लाख वर्ष पुराना है, या 2 लाख वर्ष पुराना है। अगर आप जस्ट एक कल्पना करिए, मैं बोल रहा हूँ कल्पना करके खुश हो जाइए। कोई अच्छी चीज अगर आपको बोलता है, जैसे आप बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर में जाएंगे तो लोग बोलते हैं कि आप हंसिए, हंस के खुश हो जाइए, या कुछ एक एक्टिविटी करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये सोचिए और सोच के खुश हो जाइए कि आपको करोड़ों वर्ष पुराना एक हीरा मिल गया है। तो आप क्या उसको बोलेंगे कि ये पुराना हीरा हमको मिला है? आप तो ये सोचकर खुश जाएंगे करोड़ों वर्ष पुराना हीरा है, मतलब उसका वैल्यू कितना ज्यादा होगा। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमको वही वैल्यू समझाने का कोशिश कर रहा है जो अर्जुन को उन्होंने वैल्यू समझाया। भगवान ने यहाँ पे कहा है शाश्वतोयम पुराणो। शाश्वतोयम पुराणो बोलने का भगवान का मतलब है कि शाश्वत है, मतलब हमेशा ही था। पुराणो बोलने से मतलब कि कितना भी पुराना हो लेकिन एकदम नया है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान आपको ये संदेश देते हैं कि आप खुश हो जाइए कि आपके अंदर की जो अंतरात्मा है करोड़ों साल पुरानी, शाश्वत। करोड़ों मतलब बोलने से भी मैं एक शब्द का लिमिट लगा दे रहा हूं, लेकिन मैं केवल आपको ये समझाने के लिए लिमिट लगा रहा हूं कि आप सोचिए कि कितना शाश्वत और कितनी पुरानी आत्मा आपके शरीर के अंदर इस समय विद्यमान है। आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके अंदर जो ये प्राण है, आपके अंदर जो ये शरीर है, आपके अंदर जो ये आत्मा है, ये शाश्वत है, जिसके चलते हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे अंदर हर एक क्रिया करने की जो क्षमता है वो इस आत्मा की बदौलत है। और भगवान ने ये जो 20वें श्लोक में कहा है कि अजो नित्य, अजो नित्य मतलब ये अजन्मा है, ये तो नित्य ही था। तो हमको खुश हो जाना चाहिए कि हमारे अंदर ये जो आत्म रूप हमारे पास है, इस शरीर को तो थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं अभी, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है जो इस शरीर को सक्षम बना रही है चलने के लिए, फिरने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए, या हर एक काम जो हम कर रहे हैं उसके लिए हमें ये आत्मा ही हमको सक्षम बनाती है। अगर ये आत्मा नहीं है तो हमारी शरीर एक मिट्टी के समान है। तो जिस आत्मा के द्वारा हम इतनी सक्षमता प्राप्त किए हुए हैं वो आत्मा अजन्मा है, वो आत्मा इतनी पुरानी है। अब मैं जो हीरे और सोने का उदाहरण लेके आपको समझाया कि अगर आपको जितना पुराना हीरा और जितना पुराना सोना मिलेगा उतनी ही आपको खुशी होगी कि अरे ये तो बहुत पुराना है, इसका मूल्य तो और ज्यादा होगा। वैसे ही सोचिए कि हमारी आत्मा तो शाश्वत है, अज है, मतलब कभी जन्मी नहीं है, नित्य है, हमेशा रहने वाली है। तो ऐसी आत्मा हमारे शरीर में आज के समय में विद्यमान है। तो हमको तो अत्यंत खुशी मिलनी चाहिए कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो कितनी पुरानी है, जितनी पुरानी है जब से ये ब्रह्मांड है, जब से ये सृष्टि है, या जब से स्वयं भगवान है, तब से ये हमारी आत्मा है जो अभी हमारे शरीर में वास कर रही है। तो इसीलिए भगवान हमेशा यही बोलते हैं कि इंट्रो इंस्पेक्शन करो, तुम कौन हो ये जानो। यही जान लेने से ही तुमको परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी और तुमको भगवान मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो हर जगह पे, जैसे हमारे वहाँ मैंने आपको उस दिन एक एग्जाम्पल बताया था कि जो स्वामी अयप्पा का मंदिर है बहुत ही सेक्रेट प्लेस माना जाता है सभी करने वालों के लिए। तो स्वामी अयप्पा के मंदिर पर जब चढ़ कर जाएंगे तो वहां पे लिखा है तत्त्वमसि, कि आप जो है वो तत्व ही है। तत्व का संधि विच्छेद जो मैंने उस दिन बताया था तत्वम का, कि तत् धनत्वम, जो तुम हो। तो भगवान ने हमेशा ही हम लोगों को ये मैसेज दिया है कि हमारे अंदर जो विद्यमान है, परमात्मा का अंश जो विद्यमान है, भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे कि हमको बहुत खुश होना चाहिए कि ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है। पुराण जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि ये चीज बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन जिनको
यहाँ पे भगवान ने जो पुराणों शब्द का इस्तेमाल किया है वो उस पुराणों शब्द का इस्तेमाल किया कि कोई बहुमूल्य चीज आपकी जितनी ही पुरानी होती जाती है उसका मूल्य उतना ही बढ़ता जाता है। तो हमारी आत्मा जो आज के समय में हमारे शरीर में विद्यमान है वो अजन्मा है, शाश्वत है, अर्थात जब से सृष्टि है तब से वो है और वो हमारे शरीर में है। मतलब जब से सृष्टि थी तब से हम हैं। भगवान ने ये पहले ही हमको बता चुका है। भगवान ने पहले ही हमको ये बता दिया है कि जब से सृष्टि थी तब से हम हैं, हम रहेंगे और हम थे भी। तो भगवान ने यहाँ पे बहुत ही खुश होने वाली बात कही कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा विद्यमान है वही आत्मा हमारे शरीर को डिफ्रेंशिएट करती है। अगर केवल वही आत्मा हमारे शरीर में न रहे तो हम एक मिट्टी के ढेर के समान हैं और फिर हमारे शरीर का कोई महत्व ना ये समाज देता है, ना ये दुनिया देती है, ना कोई भी देता है। तो सबको पता है कि ये शरीर तो मिट्टी का है और मिट्टी के हवाले कर देना चाहिए और जो भी क्रिया विधि सबकी होती है वो सब लोग कर देते हैं। लेकिन जो ये आत्मा है जो डिफ्रेंशिएट कर रही है हमारे शरीर को, भगवान ये बता रहे हैं कि वो अजो नित्य है, शाश्वतोयम पुराणो है और शरीर के मरने से ये नहीं मारी जा सकती है। भगवान ने कहा कि न जायते न म्रियते। ये जो आत्मा है हमारे शरीर को पैदा किया गया है। हमारे जो माता है, हमारे जो माता पिता है उन्होंने हमारा ये शरीर का रूप दिया और हमारा शरीर पैदा हो गया है। आत्मा हमारी पैदा नहीं हुई है। भगवान ने 20वें श्लोक के पहले 2 शब्दों में यही स्पष्ट किया है कि न जायते, हमारी आत्मा को पैदा नहीं किया गया है। ये शाश्वत है, ये कहीं पर थी, इसको एक शरीर मिला माता के गर्भ में तो वहाँ पे ये आत्मा आ गई। जब हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें भी जब ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, जब आपको पता चलेगा तो जो मेडिकल टर्म्स में भी लोग, डॉक्टर लोग आज की डेट में बताते हैं वो यही बताते हैं कि जो 40 वर्षों का या 40 हफ्ते का या जो 36 हफ्ते का एक बालक या बालिका के पैदा होने का जो समय होता है उसमें पहले 2 हफ्ते के बाद ही जो हार्ट बीट बोले, धड़कन बोले, आत्मा बोले, जो भी बोले वो आती है। मतलब एक शरीर मिला तो आत्मा कहीं से आ गई। ऐसा नहीं है कि आत्मा को पैदा कर दिया गया। भगवान ने 20वें श्लोक में पहले 2 शब्दों में यही कहा कि न जायते, इसको पैदा नहीं किया जा सकता है। ये हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा से रहेगी। और ये जायते वाले बंधनों में, जो जायते है वो तो विकार है। भगवान ने जितने भी विकार हैं उनको अलग अलग तरीकों से इस श्लोक में बताया है और बताते हैं कि आत्मा विकार रहित है, शाश्वत काल से थी, करोड़ों वर्ष पुरानी है या अरबों वर्ष पुरानी है। आपको जो भी संख्या जितनी भी आती है वो अनगिनत अरबों खरबों वर्ष पुरानी है। वो आत्मा शरीर बदलती रहती है। ऐसे ही जब हम पैदा होते हैं तो एक आत्मा थी जो हमारे शरीर में आ गई, शरीर मिला तो एक आत्मा उसमें आ जाती है। और न म्रियते, ऐसे ही जब इस शरीर को छोड़ने का साथ आ जाता है आत्मा का, तो ये आत्मा जो है शरीर को छोड़ देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा मर जाती है। वो आत्मा तो कहीं से एक निरंतर एक पथ पर है, निरंतर चल रही है, तब तक चलेगी जब तक परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती है। और इसीलिए हमारे जो संत महात्मा या हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने पुराण वगैरह की रचना की है वो ये बोलते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो मानव शरीर मिला है ये सभी धर्मों को साधने के लिए मिला है। अर्थात अगर मुक्ति चाहिए आपको तो आप इस शरीर के माध्यम से बड़े ही आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि भगवान ने जो आपको बुद्धि दी है वो परमात्मा को सोचने के लिए दी है और आप सोच के विचार के भगवान में विलीन हो सकते हैं। तो ये जो आत्मा की निरंतर यात्रा है उसमें हमारा जो शरीर है एक माध्यम बन जाता है उस यात्रा का। तो जब हम जन्म लेते हैं, साइंस को भी अगर माने तो जन्म लेते ही हमारे अंदर आत्मा है। मतलब वो जो हमारा 0 डे से लेके 9 हफ्ते या 36 हफ्ते या 9 महीने का जो हमारा समय रहता है उसमें आधे महीने के पश्चात आत्मा आती है शरीर में
तो आत्मा को एक शरीर मिला तो आत्मा आ गई, फिर इस निरंतर बढ़ते 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 वृद्धि होती है। तो ये सब शरीर के विकार हैं, बढ़ना, घटना, बूढ़ा होना, ये सब शरीर के साथ होता है। हमारी आत्मा पुरानी है, जितनी पुरानी है हमको पता नहीं, लेकिन जितनी पुरानी होती जाती है वो बहुमूल्य होती जाती है। जैसे हीरा और सोने का मैंने उदाहरण दिया कि वो जितने ही पुराने हैं बहुमूल्य होते जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी आत्मा एक बहुत ही बहुमूल्य आत्मा हमारे पास एक बहुमूल्य धन के रूप में, हमारे जीवन के रूप में इस शरीर में विद्यमान है। हमको हमेशा उसका आदर करना चाहिए। जैसे हमको अगर 1 किलो सोना मिल जाए तो हम जिंदगी भर उसको सजो के चलते रहेंगे, वैसे ही इस जीवन को हमको सजो के चलना चाहिए। बड़ा ही बहुमूल्य जीवन मिला है कि इस शरीर में ये हमारी आत्मा निवास कर रही है और हमको बहुत अच्छे तरीके से सोचने, समझने और बाकी क्रियाकलापों को करने की क्षमता मिलती है। इसीलिए लोग बार बार बोलते हैं कि शरीर के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें ही आपकी आत्मा निवास कर रही है। शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी भगवान रहते हैं। तो इस शरीर का भी हमको, इस शरीर के स्वास्थ्य का भी हमको ख्याल करना चाहिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारी आत्मा कहीं न कहीं द्रवित रहती है। आत्मा तो दुखी नहीं रहेगी, शाश्वत है, लेकिन हमारा क्या भगवान चिंतन में हमारा उतना मन नहीं लगेगा अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है तो। भगवान ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई कि न जायते, जैसे इस आत्मा का जन्म नहीं होता है वैसे ही न मरियते, ये आत्मा मरती भी नहीं है। और कदाचित कभी कोई ऐसा समय नहीं था कि जब ये आत्मा नहीं थी, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब ये आत्मा नहीं होगी। कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूया, मतलब कि ऐसा भी कोई समय नहीं था कि जब ये किसी काल में जन्मता नहीं है, किसी काल में जन्मा हो या किसी काल में मरता हो या किसी काल में उत्पन्न होकर फिर होने वाला हो, क्योंकि ये तो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। भगवान ने पुराणों शब्द का जो यूज किया वो यही कि जब शरीर हमारा नया होता है तो हमारी आत्मा भी नई रहती है। हमको नवीनता का फील होता है और हमको जो फील होता है धीरे धीरे उम्र गुजरने का, वो शरीर की फीलिंग है, वो आत्मा की तो कहीं पर फीलिंग है ही नहीं। आत्मा एक कालखंड के लिए, जब से हम पैदा हुए या गर्भ में आए, जब से हम गर्भ में आए उस कालखंड से लेके जब से हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं उस कालखंड तक आत्मा इस शरीर में निवास करती है, फिर वो एक शरीर बदल लेगी। तो भगवान ने जो आत्मा के गूढ़ रहस्यों को यहाँ पे बताया है, उसको जान के हम लोगों को भी खुशी होनी चाहिए कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि अरबों साल, खरबों साल, कितने युगों से चलती हुई ये आत्मा, क्या पता इस आत्मा ने कभी भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए हों, क्या पता इस आत्मा ने क्या क्या देखा होगा। ये तो स्वयं परमात्मा स्वरूप ही है, या हो सकता है किसी शरीर के माध्यम से कभी भगवान की सेवा में ही रही हो। तो किन पुण्य कर्मों को लेकर अभी हम हैं इस शरीर में, किन किन कर्मों से होकर ये आत्मा गुजरी है। हमको खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास एक अत्यंत ही सनातन पूंजी है जो हमारे जीवन के रूप में इस समय चल रही है। तो भगवान इतना अच्छा अर्जुन को बताते हैं, इतनी अच्छी रहस्य की बात अर्जुन को बताते हैं, और केवल इसके लिए बताते हैं कि अर्जुन तुम इस जीवन के मोह में मत पड़ो। न अपने जीवन के मोह में पड़ो, न भीष्म पितामह के जीवन के मोह में पड़ो, न द्रोण के जीवन के मोह में पड़ो, क्योंकि वो लोग का जो तुमको दिख रहा है, जितना भी तुमको दृश्य ये जगत है, वो सब दृश्य जगत क्या है तुम्हारे लिए केवल एक सपने की तरह है। वो दृश्य जगत जो शरीर है वो तो केवल एक तुमको दिखता हुआ एक वस्तु है। उसकी जो आत्मा है, तुम्हारे अंदर आत्मा है, जो उनके अंदर आत्मा है, वो शाश्वत है, अजन्मा है, न जन्म लेने वाला है न मरने वाला है। जन्म कौन लेता है? ये शरीर लेती है। मरता कौन है? ये शरीर है। हन्य माने शरीर, मतलब शरीर के मर जाने पर भी ये आत्मा का कुछ नहीं होता है। तो भगवान ऐसे ही आत्मा के और गूढ़ रहस्यों को सांख्य योग में वैज्ञानिक तरीके से, अच्छे तरीके से, जिनको हम लोग अच्छे से समझ पाए, भगवान ने बताया है। और ऐसे ही आत्मा के रहस्यों को भगवान और आगे के श्लोकों में बताएंगे। अब हम लोग 21वें श्लोक में देखेंगे कि भगवान आत्मा के और कौन से रहस्य हम लोगों को बताते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।